जरा थम के बैठो आराम से, अगर बैठना है तो क्लास से बाहर चले जाओ। हमारी क्लास में बैठ के शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं हमको। ये बात में चीखोगे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है सर, हमको कितनी बार तुमको समझा सके लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठ के समझना है तो समझो, तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत क्लास से निकल जाओ, ठीक है। इतना बढ़िया टॉपिक समझा रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में नहीं फंस रहा है, बहुत मारेंगे तुमको उठा उठा के पढ़ने, ध्यान रखो। अब हंस रहा है। चलो देखिए, आज हम सीआरपीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो समन कहलाता है, ठीक है। और ये समन जो है आपका सेक्शन 61 to 69 दे रखा है, ठीक है। समन होता क्या है, अब समझ लो समन क्या होगा भाई। अगर किसी की शादी में किसी को बुलाया जाता है, बर्थडे में बुलाया जाता है, या किसी अन्य फंक्शन में किसी को बुलाया जाता है, तो उसमें इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है। भेजा जाता है कि नहीं भेजा है, तो लिया है कोई, कहाँ से लिया है? हाँ, तो इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है। अब न्यायालय अगर आपको बुलाएगा तो इनविटेशन कार्ड थोड़ी भेजेगा, वो अपना फॉर्म में जो उसका कार्ड होता है वो भेजेगा। तो उसके यहाँ न्यायालय के यहाँ दो कार्ड चलते हैं, एक वारंट और एक समन। समन जो होता है, समन वाले मामलों में समन भेजा जाता है, क्लियर। तो समन एक इनविटेशन कार्ड होता है न्यायालय का, वो जब भेजेगा तो इसलिए भेजेगा कि साहब तुमको आना है, हम बुला रहे हैं। उसमें डेट फिक्स होगा, तारीख फिक्स होगा, दिन फिक्स होगा, कोर्ट का नाम लिखा होगा कि हमारे यहाँ आना, किसी दूसरे कोर्ट में हम चले जाना, वरना तुमको कुछ नहीं मिलेगा, नाश्ता पानी करना है तो हमारे कोर्ट में ही आना। तो उसमें कोर्ट जो समन होता है, समन में डेट, कोर्ट का नाम और तारीख वगैरह सब दिन तारीख सब लिखा होता है। हाँ समझ लो, कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हारे पास थोड़ा बहुत, कदे हो तुमको बहुत मारेंगे, ध्यान रखो। अब ये 61 से लेकर 69 तक यानी 61 to 69 इसको दे दिया गया है। पहले देखते हैं कि 61 में क्या है। 61 में जो बताया गया कि समन होगा लिखित रूप में होगा, यानी कि मौखिक में समन नहीं जाता, समन रिटन फॉर्म में जाता है। ये 2 प्रतियों में होता है। अब ये 2 प्रतियों का मतलब कैसे होता है भाई, ये समन होगा एक इस तरीके का कागज होगा, ये लाइन सीधी ना खींचिए भाई, ये इस तरीके का एक कागज होगा, समझते हैं। और इस कागज में 2 भाग बने होंगे, ये फर्स्ट प्रति होगी, ये इसकी सेकंड प्रति होगी। दोनों प्रतियों में सेम भरा जाएगा, जैसे ऊपर भरा जाएगा वैसे नीचे भरा जाएगा, दोनों चीजें सेम भरी जाएगी। 2 प्रतियों में क्यों होता है, एक रिसीविंग होती है भाई, जिसको समन दिया है उसका प्रूफ क्या है कि क्या सबूत है कि हमने आपको समन दिया है। तो इस सेकंड वाली जो प्रति होती है इसकी, उस पर साइन करा ली जाए, किसके, जिस व्यक्ति को आप समन दे के आए उसका सिग्नेचर इस पर करा ली जाती है, ठीक, क्लियर है। यानी कि लिखित में होता है, 2 प्रतियों में होता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है और न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है कि जो अधिकारी उस न्यायालय में बैठा है, जो जज बैठा है, जो मजिस्ट्रेट बैठा है, उस मजिस्ट्रेट का यहाँ पे साइन होगा और उस न्यायालय की मुद्रा यानी कि स्टैंप लगा होगा, मोहर लगी होगी, क्लियर। मुद्रा मतलब स्टैंप होता है, मोहर, शुद्ध भाषा में इसको मोहर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 62, इसको तामील कैसे किया जाएगा। तामील का मतलब होता है कि उस तक पहुंचाया कैसे जाएगा, रिसीविंग कैसे ली जाएगी, कैसे ली जाएगी रिसीविंग। 3 पॉइंट इसमें है, कौन लेगा रिसीविंग, तो इसको या तो पुलिस अधिकारी ले जाएगा तामील कराने उस व्यक्ति के पास, या तो पुलिस अधिकारी लेकर जाएगा, या जारी करने वाले न्यायालय का कोई अधिकारी लेकर जाएगा। अगर ये भी नहीं लेकर के गया तो कोई अन्य लोक सेवक लेकर जाएगा जिसको न्यायालय परमिट कर दे, ऑथराइज कर दे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि यदि संभव हो तो समन की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी। किसको, जिस व्यक्ति के नाम से हम समन लेकर के गए हो और जिसको समन दिया गया है उसको एक कॉपी दे दो और उसका साइन करा लो, रिसीविंग ले लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट यही है कि दूसरी प्रति पर यानी कि इस वाली प्रति पर उस व्यक्ति के जिसको आपने समन दिया है उसका सिग्नेचर लेना आवश्यक है, प्रूफ रहता है कि ये मैंने आपको समन दिया था, क्लियर। 62 हो गया। 63 क्या है। अब जरूरी थोड़ी है कि कोई किसी व्यक्ति को ही न्यायालय बुलाए, न्यायालय हो सकता है कि किसी कंपनी को बुला सकता है, किसी अन्य सोसाइटी को बुला सकता है। भाई किसी सोसाइटी में अपराध हुआ है, किसी कंपनी में अपराध हुआ है तो कंपनी को भी बुलाया जाएगा और उस सोसाइटी को भी बुलाया जाएगा। तो उस कंपनी और सोसाइटी के लिए समन कैसे इशू किया जाएगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो देखिए
उसमें जो कंपनी और जो सोसाइटी होता है उसमें किस तरीके से इसको इशू किया जाता है, उसका कोई सचिव होगा या कोई स्थानीय प्रबंधक होगा या अन्य कोई अधिकारी जो प्रधान अधिकारी होगा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में उसका कार्यालय है, उसके कार्यालय पर उसको डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। जब डाक चली जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि समन तामील हो गया, समन सर्व हो गया। ये हो गया किसी निगमित निकाय या सोसाइटी के लिए समन की तामील। ठीक है, इसके बाद आता है 64। 64 में क्या होता है कि समन किए हुए व्यक्ति अगर ना मिले, मान लिया किसी के लिए समन निकाला गया और वो व्यक्ति भाग गया, मिला ही नहीं, फरार हो गया, तब क्या होगा? तब उसमें लिखा है सीआरपीसी के सेक्शन 64 में साफ साफ लिखा है कि अगर समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, उसके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वयस्क हो, यानी कि मेजर हो, माइनर नहीं चलेगा, मेजर हो और मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं, ओनली मेल, माइनर नहीं हो, मेजर हो, फीमेल नहीं हो, मेल हो। ठीक, किसी भी वयस्क पुरुष को उसकी एक कॉपी दे करके उसके साइन करा लिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि उसके लिए समन आया है। ठीक, लेकिन उसमें नीचे नोट लिखा गया है कि नौकर को समन की तामील नहीं की जाएगी। जो नौकर होगा वहां का, उसको समन की तामील नहीं मानी जाएगी, दे भी आओगे तब भी नहीं मानी जाएगी। और महिला के लिए भी यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, महिला को भी समन की तामील नहीं हो सकती, बच्चे को भी नहीं हो सकती, केवल मेजर और मेल को हो सकती है, फीमेल को नहीं हो सकती। क्लियर? इसके बाद आते हैं सेक्शन 65। सेक्शन 65 कहता है कि अगर इतने ढंगों से समन की तामील नहीं हो पा रही है, यानी कि 62, 63, 64 के अनुसार अगर समन तामील नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक प्रोविजन दे रखा है कि उस व्यक्ति के घर पे जहाँ पे वो रहता है या निवास करता है, उसके एक ऐसे स्थान पर उसकी एक कॉपी लगाएंगे जहां पर उसको आराम से दिख जाए। इसके लिए एक शब्द यहाँ पे बताया गया है, सहज दृश्य स्थान, यानी कि ऐसा कोई स्थान जहां पर उसको आराम से दिख जाए, उसकी एक कॉपी चस्पा कर दी, चिपका दी जाएगी। क्लियर? इसके बाद आता है 66। 66 कहता है कि अगर कोई लोक सेवक है, लोक सेवक बोले तो सरकारी अधिकारी है, हाँ क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, अगर ना हो सके, भाग जाए, किसी भी प्रकार से ना हो सके तो उसके घर के गेट में चिपका दो, मोहल्ले के किसी पिलर, कोई गेट वगैरह उस पर चिपका दो, उसमें दिखना चाहिए उसको। हाँ, इसका मतलब यही कि उस तक जानकारी पहुंच जाए बस। अगर कोई लोक सेवक है, यानी कि सरकारी नौकर है कोई, और उस पर समन की तामील होनी है, तो कैसे की जाएगी? जिस कार्यालय में वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जिस कार्यालय में वो व्यक्ति सेवा दे रहा है, उस कार्यालय के प्रधान के पास समन को भेजा जाएगा और वो समन उसकी तामील करा करके वापस कर देगा। क्लियर? छोटे छोटे सेक्शंस हैं, समझ लो ध्यान से, तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति स्थानीय सीमाओं के बाहर चला गया, मतलब अब जिस न्यायालय का टेरिटरी है उस न्यायालय की टेरिटरी से बाहर भाग गया, वो क्षेत्राधिकार समाप्त हो रहा है उसका, तो क्या करेगा न्यायालय? न्यायालय देखेगा कि वो व्यक्ति कहाँ है, और जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो व्यक्ति है उसी न्यायालय को समन की दोनों प्रतियां भेज देगा, यानी कि पूरा समन उस न्यायालय को भेज देगा और कहेगा इसको तामील करा के इसकी कॉपी हमारे पास भेज देना। क्लियर? अब आता है 68, सेक्शन 68। सेक्शन 68 कहता है कि तामील कराने वाले अधिकारी, यानी कि दूसरे न्यायालय को जब तामील कराने को दिया जाएगा, दूसरा न्यायालय जो होगा तामील करवाएगा, जिस अधिकारी से करवाएगा तामील, वो अधिकारी तामीली का सबूत यहाँ पर 68 में उस पहले वाले न्यायालय को देगा कि हाँ मैंने इसको तामील करा दिया। क्लियर? लास्ट सेक्शन इसका है डाक द्वारा तामील। अब किसी प्रकार से तामील नहीं हो पा रही है, कोई चारा ही नहीं बचा है तामील का, तो सीधा सा एक ऑप्शन है कि डाक द्वारा तामील कराया जा सकता है। डाक में एक एप्लीकेशन की कॉपी और समन भेज दिया जाएगा, और जैसे ही डाक पहुंच जाती है उसके पास तक, और डाक पहुंचने के बाद ये मान लिया जाएगा कि समन तामील हो गया। जरूरत नहीं है कि उसको साइन कराओ या उससे रिसीविंग लो, कुछ जरूरत नहीं है। डाक पहुंच गई, समझ लो समन की तामील मान ली गई।
ये पूरा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस समन का, और ये बहुत ही अच्छा है। समन लगभग प्री और मेंस दोनों में आता है। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर सीआरपीसी आ रही है तो उसमें प्री मेंस दोनों में समन के आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना, और इसके आगे की वीडियो वारंट जो है वो मैं आगे की वीडियो बना के डाल दूंगा, आप इसको तब तक रिवाइज करें।